कन्हैया कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी ने एक बार फिर से कन्हैया कुमार के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया है। पिछले कई दिनों से कन्हैया कुमार लगातार बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा के दौरान जब वो पटना पहुंचते हैं तो पटना में उत्पात मचाने को लेकर कन्हैया कुमार समेत 41 कांग्रेसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है पिछले दिनों। लेकिन आज एक बार फिर से कन्हैया कुमार के ऊपर बीजेपी के द्वारा एफआईआर कराया गया और एफआईआर में साफ तौर पे कहा गया है कि कन्हैया कुमार मोदी को संघी और आरएसएस को देशद्रोही बताते हैं। उनके कई इंटरव्यू में इस तरीके के बयान सामने आए हैं जिससे हमें आपत्ति है। ये आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने एफआईआर दर्ज कराया है। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। तैयारियां इस कदर चल रही है कि हर एक पार्टी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। लेकिन खास करके बात करें कांग्रेस के, तो जैसे ही दिल्ली में करारी हार मिलती है कांग्रेस को, उसके बाद कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार फौरन बिहार पहुंचते हैं। बिहार में पलायन रोको रोजगार दो पदयात्रा पे निकल जाते हैं। पदयात्रा की कई झलकियां भी सामने आती है, लेकिन पदयात्रा के आखिरी दिन वो पटना पहुंचते हैं। पटना में वो पैदल यात्रा करते हैं। पैदल यात्रा करने के दौरान कई कानूनी धाराओं को वो तोड़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, जिसके खिलाफ कन्हैया कुमार और 41 कांग्रेसियों पर एफआईआर दर्ज भी होता है। लेकिन आज एक बार फिर से बीजेपी के द्वारा कन्हैया कुमार के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया गया। बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने एफआईआर दर्ज कराया है। एफआईआर में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो अपने इंटरव्यू में जिस तरीके के बयान आरएसएस और मोदी जी के लिए देते हैं वो आपत्तिजनक है। ऐसा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लगातार चुनाव का माहौल बिहार में बना हुआ है। 6 से 7 महीने शेष बचे हुए हैं चुनाव को लेके, लेकिन लगातार चुनावी बवाल है जो बिहार में थमने का नाम नहीं ले रही है। खास करके कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बार फुल फॉर्म में दिखाई दे रही है बिहार में। पिछले 2 दशक से कांग्रेस का अस्तित्व बिहार में धीरे धीरे खत्म होते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस अपनी पैठ जमाने को लेकर बिहार में एक्टिव मोड में है। लेकिन लगातार कांग्रेस सरकार के रडार पर भी है, क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात करें तो कन्हैया कुमार के साथ 41 कांग्रेसी नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुआ और आज एक बार फिर से बीजेपी के द्वारा कन्हैया कुमार के ऊपर थाने में एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। एफआईआर में साफ तौर पे कहा गया है कि आरएसएस और मोदी जी के खिलाफ कन्हैया कुमार अक्सर बयानबाजी करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसे लेकर बिहार में अलग अलग पार्टियां अलग अलग क्षेत्र में एक्टिव है और कांग्रेस अपने पार्टी में अक्सर बदलाव करती हुई नजर आ रही है। खास करके बिहार कांग्रेस फुल एक्टिव मोड में है। लगातार बिहार कांग्रेस में नए नए बदलाव भी हो रहे हैं और दिल्ली के बाद कन्हैया कुमार अब बिहार में पहुंचे हैं, लेकिन बिहार में उनकी जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगातार कन्हैया कुमार की मुश्किलें बिहार में बढ़ रही है। अब देखना ये होगा कि इलेक्शन तक कन्हैया कुमार की मुश्किलें कितनी बढ़ती है, क्या कुछ होता है, क्योंकि कन्हैया कुमार लगातार आरएसएस और मोदी जी पर हमलेवार होते हुए दिखाई देते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama. Luxurious. Lifestyle redefined.